नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और आपका स्वागत है हिंदुस्तान के ताज कहे जाने वाले जम्मू एंड कश्मीर के शहर श्रीनगर में, जहां पर आप देख रहे हैं कि खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है 3 दिन का, जहां पर करीब 36 स्टेट यानी कि 28 स्टेट और यूनियन टेरिटरी और करीब 400 एथलीट्स जो है यहाँ पर हिस्सा लेने वाले हैं। लेकिन आज जो दूसरा दिन है यानी कि यहाँ का पहला कॉम्पिटिटिव डे है, डल झील में अब सैर सपाटे नहीं बल्कि मेडल्स डे, यहाँ पे मेडल जीतने की कवायद जो है आज दूसरे दिन शुरू हो जाएगी और यहाँ पर जबरदस्त जो है कंपटीशन आज देखने को मिलेगा और एथलीट्स जो है यहाँ पर हर टीम के जो है वार्म अप भी करने लगे हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं एक टीम वार्म अप कर रही है यहाँ पर और तैयारी कर रही है कि ये जो डल झील में सब घूमने आते हैं और खूबसूरती देखते हैं, आज ये खूबसूरती नहीं दिखने वाली है किसी को, खासकर इन एथलीट्स को। आज दिखने वाला है सिर्फ एक फिनिश लाइन। सबसे पहले हम पहुंचे फिनिश लाइन, सबसे पहले हमारी बोट पहुंचे, हमारी कयाक पहुंचे, हमारा कनोइंग कर रहे हैं तो हम सबसे पहले एज कनोइंग करते हुए हम सबसे पहले पहुंचे। यहाँ से सिर्फ इस पानी से इन एथलीट्स के जीत और हार की कहानी नहीं है, बल्कि इन एथलीट्स के उनकी जिंदगी और उनके जो बैकग्राउंड जो है वो एक ऐसी कुछ कहानी हमारे सामने आती है जो दिल को भी छू जाती है और हमारा जोश भी बढ़ा जाती है कि कैसी मुश्किल परिस्थितियों में ये आते हैं और कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं और हर परेशानियों को हराकर अपने मंजिल को हासिल करते हैं। तो सारी रिपोर्ट श्रीनगर से पूरे दिन भर आपके लिए मैं यहाँ से लाता रहूंगा। चलिए शुरू करते हैं डे 2 खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025। तो चैंपियन खिलाड़ियों के बीच में हूं और ये टीम है मध्य प्रदेश की। मेरे साथ 2 एथलीट्स यहाँ पर हैं और दोनों ने गोल्ड मेडल यहाँ पर हासिल किया। मेरा नाम प्रिंस गोस्वामी है, मैं भोपाल अकेडमी मध्य प्रदेश का प्लेयर हूँ और अभी हमारा C2 500 मीटर में गोल्ड आया है और हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं दोनों। अच्छा, 2 साल लगातार ब्रॉन्ज दिया हमने एशियन चैंपियनशिप में। अच्छा। और अब दोनों यहाँ पर। मेरा नाम सुधीर कुमार, मैं मध्य प्रदेश का हूँ जी। तो ये मध्य प्रदेश की टीम ने यहाँ पे जो गोल्ड मेडल लिया है, तो कंपटीशन कैसा था, कितना, क्योंकि जो हम देख रहे थे कि रेस में आखिरी तक एकदम जिसको कहते हैं ना रेस में फोटो फिनिश की तरह ये रेस था, तो काफी टफ कंपटीशन था यहाँ पर हमने देखने को मिला। कंपटीशन बहुत टफ था ये रेस। मजा भी आया इस रेस को लड़ने में। मजा तो आएगा, कंपटीशन मजे के लिए होता है। जिस रेस में कंपटीशन है उसमें ज्यादा मजा आता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये आपको था भरोसा कि इसको जीतेंगे इस रेस को? हाँ जी, हाँ। प्रैक्टिस भी हमारी बहुत अच्छी थी। अच्छा। हमारे चीफ कोच मुस्कान ब्रोही बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं। रिजल्ट आपके सामने, मध्य प्रदेश ने 3 गोल्ड मारे अभी और भी इवेंट बचे हैं हमारे। बिल्कुल, उसमें भी गोल्ड ही है हमारे साथ। क्योंकि दोनों टीम हो आप, तो ये तालमेल कैसे बनाते हो दोस्त, जरा ये बताओ। C2 में ये होता है जो आगे बैठता है उसका पीछे मैच करना पड़ता है सब। अच्छा। लेग प्रेस, बॉडी मूवमेंट सब कुछ सेम होना चाहिए। थोड़ा सा भी चेंज होता है तो डिसबैलेंस होता है बोट का। अच्छा। इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कंपटीशन से पहले कैंप लगता है, उसमें बहुत प्रैक्टिस होती है, तब जाके रेस में उतरा जाता है। टारगेट हमारा भी नेक्स्ट मंथ एशियन गेम्स का ट्रायल है, उसमें हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे अपना। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बात करने के लिए और कांग्रेचुलेशंस आप दोनों को। इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ एक 17 साल की कयाक डाली बिश्नोई के साथ। जी हाँ, सिर्फ 17 साल की गोल्ड मेडलिस्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में। और कमाल आप देख सकते हैं कि सिर्फ 17 साल और 17 साल के जो बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि हम बहुत छोटे हैं, तो जाग जाओ प्यारो, 17 साल में छोटे नहीं होते हैं, 17 साल में गोल्ड मेडल ले लेते हैं नेशनल लेवल में आके। और यहाँ पर हमारे साथ डाली बिश्नोई है। डाली, कांग्रेचुलेशंस, इस छोटी सी उम्र में गोल्ड मेडल लेके कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैंने अपने लिए गोल्ड जीता है, अपने स्टेट के लिए गोल्ड जीता है। कोचेस से बहुत इंस्पिरेशन है मुझे कि मैं अपने कोचेस के लिए गोल्ड जीत रही हूँ। बहुत अच्छा फील हो रहा है वाकई। और कमाल की बात यह है कि मध्य प्रदेश ने बहुत धमाल मचा रखा है, 4 गोल्ड मेडल हासिल कर लिए हैं। क्या है, मध्य प्रदेश इतना स्ट्रांग कैसे हो गया है वाटर स्पोर्ट्स में? ये मतलब एक हमारे लिए एक न्यूज़ है, हमें नहीं पता था कि मध्य प्रदेश इतनी स्ट्रांग है वाटर स्पोर्ट्स के अंदर। हमारे कोचेस कैप्टन प्रदीप कांति बरोई एंड अंकुश शर्मा, इन दोनों की वजह से हम आज यहाँ पे हैं और हमने गोल्ड जीता है। अच्छा, तो अपने इवेंट के बारे में बताएं, कैसे तैयारी करते हो, कितनी प्रैक्टिस करते हो? 17 साल की हो तो डेफिनेटली आप स्कूल भी जाते हो, तो कैसे सब मैनेज कैसे करते हो डाली आप?
हम सुबह 5:30 बजे से प्रैक्टिस करते हैं, 10 बजे तक प्रैक्टिस चलती है सुबह, शाम को 4 बजे से 7:30-8 बजे तक प्रैक्टिस चलती है, और बीच में जितना टाइम मिलता है तो पढ़ाई के लिए निकाल लेते हैं। अच्छा, पढ़ाई भी करनी पड़ती है, आप देख रहे हो। अच्छा, यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर इस कंपटीशन में जब यहाँ पर आए हैं वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल में, कैसा कंपटीशन था और कितना कुछ आपको लगता है कि यहाँ से आप सीख कर वापस अपने एकेडमी में जाएंगे या अपने हॉस्टल में जाएंगे? बहुत अच्छा था, कंपटीशन भी बहुत अच्छा था, और यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी बहुत बढ़िया है, होटल, खाना, रहना बहुत अच्छा है। तो यहाँ से आपको लगता है कि ऐसे जो इवेंट्स होते हैं ये आपके यंग अपकमिंग स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, इस तरीके के इवेंट्स? जी, हमें बहुत, मैं 3 साल से गेम कर रही हूँ और मैंने अभी तक 2 इंटरनेशनल खेल चुकी हूँ मैं, और इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट करा है, अभी मेडल नहीं आया, और मेरा नेक्स्ट टारगेट एशियन गेम्स में मेडल लाना है, और उसके बाद ओलंपिक के लिए सोचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ओलंपिक के लिए सोचेंगे। लेकिन डाली, अगर बात करें इस इवेंट में, इस 17 साल की उम्र में आपने इतना, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा सा ये बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है, क्योंकि 17 साल की उम्र में हम स्कूल में ही होते हैं, हम बाद में सोच रहे होते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आपने कर दिया। तो इसकी ये जर्नी शुरू कब हुई, किस उम्र में शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? मैंने 2022 में शुरू करा था, और मेरे भैया जो 17 साल के, आप कब 13-14 साल के? जी, मेरे भैया ने मुझे सपोर्ट करा। मेरे भैया पहले इसी गेम में थे, और उन्होंने मुझे सपोर्ट करा कि तुझे इस गेम में जाना चाहिए, तो हमने उनकी बात मानी और हम इस गेम में आए और अभी गोल्ड जीता है। वेरी नाइस। पेरेंट्स क्या कहते हैं? पेरेंट्स कहते हैं बहुत बढ़िया, उनको प्राउड फील होता है कि हमारी बेटी कर रही है कुछ। बिल्कुल, और हम सबको प्राउड फील होता है कि हिंदुस्तान की बेटी इस तरीके से कमाल कर रही है और आगे कमाल करने का पूरा जो है सपना रखती है, ख्वाब रखती है। डाली, यंगस्टर हो, कांग्रेचुलेशंस फॉर द गोल्ड मेडल एंड ऑल द बेस्ट, आप बहुत आगे जाएं और हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच इंडिया टीवी से बात करने के लिए, थैंक यू। अर्जुन हमारे साथ हैं यहाँ पर, और अर्जुन की अगर हम बात करें, टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने 11th प्लेस लिया था, सिंगल स्कल में इनका इवेंट था, और ओलंपियन हैं और इस वक्त दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप। और अगर बात करें इनके एक्सपीरियंस की, तो भरपूर एक्सपीरियंस है। लेकिन सबसे पहले अर्जुन, हम यही बात करना चाहेंगे कि जो ये खेलो इंडिया का जो ये फेस्टिवल चल रहा है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि एक तरह से वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, इसको हम नेशनल गेम्स नहीं कह सकते या इंटरनेशनल इवेंट नहीं कह सकते, तो आप किस तरीके से देखते हैं? जब ये फेस्टिवल की बात हुई तो आप, क्योंकि आप ओलंपियन हैं, तो आप किस तरीके से इस इवेंट को देखते हैं? सबसे पहले श्रीनगर में आया हूँ आज। अच्छा। पहले कभी आया नहीं श्रीनगर में, तो मेरे को यहाँ आके लगे बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पर रहने की और खाने की और ग्राउंड की बाहर की तरह सुविधा है, तो यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। अगर बात करें यहाँ पर, जैसा हम देख रहे हैं कि नेचुरल वो है, कहते हैं कि कोर्स है, नेचुरल बॉडी पे हम लोग ये इवेंट कर रहे हैं, तो इसमें और बाकी जैसे इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, जैसे आप कहते हैं कि स्विमिंग वो जो कहते हैं कि वाटर स्पोर्ट के लिए जो होता है वो कोर्स होते हैं स्टेडियम की तरह, तो इसमें और अगर इंटरनेशनल कोर्सेज की बात करें तो क्या फ़र्क होता है अर्जुन? इसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है सर, थोड़ा बहुत फ़र्क है। उधर 2 किलोमीटर की रेस होती है, यहाँ 1 किलोमीटर की रेस हो रही है, थोड़ी कोर्स का फ़र्क है, डिस्टेंस का, बाकी कोई फ़र्क नहीं है सर, बाकी तो सेम है सर। तो अर्जुन, एक सक्सेसफुल रोअर बनने के लिए जो युवा बच्चे आपको देख रहे हैं, जो आपको सुनेंगे, उनको क्या सलाह देंगे? अर्जुन की क्या सलाह होगी कि एक अच्छा रोअर बनने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा रोअर बनने के लिए सर यही करना पड़ेगा कि गेम अपने दिल से करना चाहिए सर, और जैसे जैसे कोच गाइड करता है उसी हिसाब से प्रैक्टिस करना चाहिए, जैसे कोच बताता है वैसे करना चाहिए, टेक्निक में, डाइट में, रेस्ट में, सभी चीज़ में कोच को फॉलो करना चाहिए सर। मेरे साथ इस वक्त बड़ा जाना पहचाना नाम है, और आज की तारीख में ये ऑलमोस्ट हाउस होल्ड नेम बनता जा रहा है। नाम है बिल्किस मीर। जैसा नाम है वैसा ही काम ये कर रही हैं, और देश के वाटर स्पोर्ट्स को नई ऊंचाइयों में पहुंचाने में बहुत अहम योगदान दिया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओलंपिक लोगो भी, क्रेस्ट यहाँ पे दिख रहा है इनका लोगो, और ये पेरिस में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी एज वाटर स्पोर्ट्स ज्यूरी में, एज एम्पायर। तो ये भी अपने आप में पहला था, फर्स्ट था इंडियन कोई ज्यूरी में शामिल हुआ पेरिस ओलंपिक्स में। तो बहुत सारी ऐसी बातें जो हम बिल्किस के ज़ुबानी सुनना चाहेंगे यहाँ पर। और ये जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो रहा है, इसमें एक अहम योगदान इन्होंने दिया है। फुटेज आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से पूरा ऑर्गेनाइज ये कर रही हैं इसको। थैंक्स अ लॉट। ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है और इट इज़ ड्रीम कम ट्रू। इट्स नॉट ओनली बिल्किस ड्रीम। जो खिलाड़ियों ने यहाँ के जो खिलाड़ी और पूरे भारत के जो खिलाड़ी थे, जो वेट
बहुत देर से कर रहे हैं कि कब वाटर स्पोर्ट्स खेलो इंडिया के लिए इंट्रोड्यूस हो जाए, क्योंकि खेलो इंडिया एक नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है यंग एथलीट्स को जो नया टैलेंट अनमार्क्स कर रहा है. फॉर दैट वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्ट्री प्लस स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिन्होंने इस फेमस डल झील को वेन्यू डिसाइड किया और यहाँ पर बेस्ट रेस कोर्स बनाया. इस इवेंट से कल आपने देखा होगा जितने भी रिजल्ट्स आप आ रहे, चाहे 200 मीटर, 1000 मीटर और 500, हर इवेंट में डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं. दैट मीन्स नई शुरुआत वाटर स्पोर्ट्स और 16 मेडल्स इन ओलंपिक्स. और आने वाले जो दौर में भारत की जो पहचान और ग्लोबल में जो भारत का नाम आगे करेगा, जो रैंकिंग में जो लास्ट रैंकिंग 71 थी, मुझे लगता है स्पोर्ट्स, कैनोइंग स्पोर्ट्स बहुत बड़ा अहम रोल उसमें पैदा कर सकता है. और ऐसे टूर्नामेंट से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ता है. और भारत सरकार सबसे पहले वाटर स्पोर्ट्स की जब बात करते हैं, पीएम पैकेज में बहुत बड़ा बूस्ट मिला जम्मू कश्मीर के वाटर स्पोर्ट्स से. कल आपने देखा मोहसिन अली, एक लड़का जिसने गोल्ड मेडल लिया, उसका सिर्फ कश्मीर से उसकी कहानी स्टार्ट हुई, डल झील से, और वो ड्रीम कर रहा है कि मेरे भारत को मैं हाईएस्ट पोडियम पे रिप्रेजेंट करें, नॉट नेशनल गेम्स बल्कि एशियन गेम्स बल्कि ओलंपिक्स में. वो सपना देख रहा है. बिल्कुल. बिल्किस, आपकी भी कहानी बड़ी दिलचस्प है. बहुत मुश्किल दौर इन्होंने भी देखा और वहाँ से उभर के आई है. स्पोर्ट्समैन के लिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं. आप अपने चैलेंजेस के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि बिल्किस आपको बता दूं कि एक्वा क्वीन कहते हैं यहाँ पर इनको, ये तमगा मिला हुआ है एक्वा क्वीन का. लेकिन एक्वा क्वीन बनने के लिए जो परेशानियां, जो मुश्किलें झेलनी पड़ी है, वो बिल्किस को ही मालूम है. बिल्किस थोड़ा सा एक शेयर करें. ये सफ़र 90s में स्टार्ट हुआ जब एक लड़की को स्कूल जाने में भी मुश्किलात थे. ये सफ़र मेरे घर के दरवाजे से स्टार्ट हुआ और ये स्ट्रगल मैं कहूँगी कि बहुत स्ट्रगल भरा था. बट मेरा मानना है कि जब आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखना चाहिए. और दूसरा मेरा ये मानना है, मैं सभी लड़कियों को कहना चाहती हूँ कि बाहर की चुनौतियाँ आपको हरा नहीं सकती है. बाहर कुछ भी नेगेटिव हो, बट आपकी अंदर की चुनौतियाँ हरा सकती है. तो अपने आप पे भरोसा करो, अपने विल पावर को रखो. भारत की बेटियाँ सिर्फ नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेल करेंगे. जैसे पेरिस 24 में इट वाज ड्रीम कम ट्रू. मैं वहाँ पर बिल्किस नहीं बल्कि भारत की उस हिस्से से आ रही थी, पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी. क्योंकि ये जो स्पोर्ट्स है ये यूरोपियन डोमिनेटेड स्पोर्ट्स है. इसमें आज तक जो दावादारी, चाहे वो टेक्निकल इनपुट्स हो या रेफरी हो, फिर वर्ल्ड लेवल पे आना, एशिया में मैं पहली थी और वो भी भारत से लड़की निकली. तो ये मेरे पूरे देशवासियों के लिए खुशी का पल था. और जो मुझे पूरे कंट्री से उस टाइम एप्रिसिएशन मिले, बिलीव मी, मेरा सबसे लाइफ का बेस्ट मोमेंट जब मुझे इंडियन जर्सी मिली. जब मैं 2009 में वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया हंगरी में, उस इंडियन जर्सी को पाने के लिए मुझे 18 इयर्स लगे. और जब मैं यहाँ प्रैक्टिस करती थी तब यहाँ पर कोई मुझे रोल मॉडल नहीं था और मेरे ट्रैक सूट को गलत अंदाजे से भी देखते थे. बट मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मेरी माँ का मानना यही था कि अगर बिल्किस ने हार मानी, आने वाली जो पीढ़ी है वो सबकी हार है. तो आज वाटर स्पोर्ट्स इस लेवल पे है और मेरा सपना पूरा हो गया. और भारत सरकार का सपोर्ट हमें बहुत मिल रहा है, खासतौर खेलो इंडिया के प्लेटफॉर्म से. मेरे साथ एक 14 साल की और एक 18 साल की गोल्ड मेडलिस्ट K2 इवेंट में मध्य प्रदेश के 2 जबरदस्त एथलीट गोल्ड मेडलिस्ट इस वक्त मेरे साथ हैं. कब शुरू किया और इस छोटी एज का कोई एक कहते हैं ना, कोई मुश्किलें तो नहीं आती कि पावर की कमी हो या उस तरीके से? थोड़ा सा बताओ मुझे. मैंने 2 साल हो गए मैंने स्टार्ट किया. इससे पहले आई वॉज अ स्विमर. मैंने स्टेट लेवल स्विमिंग खेली है और मतलब पावर आवर सब बढ़िया है. हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होती है कि मैं आज इस मुकाम पे हूँ कि मेरा गोल्ड आया K2 में. और बाकी हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है. हम दोनों की मेहनत है कि हम यहाँ गोल्ड ला पाए हैं. काफी आगे थे आप लोग इस रेस में, क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छा लगा.
उसका कंपटीशन था स्टार्टिंग में कंपटीशन था। स्टार्टिंग में अच्छा हाँ स्टार्टिंग में कंपटीशन था, उसके बाद 200 मीटर से थोड़ा लीड हो गया। उसके बाद ये बात तो कोई चांस ही नहीं दिया। बात की तो खुशी है, वो यहाँ पर आना जो था ना उसका पूरा हो गया। सफल हो गया वो आया ना। हाँ बिल्कुल, ये स्माइल, ये मुस्कान बता रही है कि अभी जो है सेलिब्रेशन शुरू होगी, जश्न जो है मनाया जाएगा। लेकिन अगर बात करें अपने पार्टनर निहारिका की, इतनी छोटी 14 ईयर ओल्ड, आप भी बहुत छोटे हो, सिर्फ 18 ईयर ओल्ड हो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होती? इतनी छोटी है, पावर की प्रॉब्लम, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम, क्या किस तरीके से आप लोगों के बीच तालमेल रहता है? नहीं, पावर की कोई कमी नहीं है। अच्छा, छोटा है पर छोटा बम बड़ा धमाका। हाँ जी, बढ़िया है। और जो इसमें एज में जो कर रही है ना वो भी बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा पावर दिया है, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था, बढ़िया था। हमको जिसकी उम्मीद थी वो उससे भी अच्छा किया। कितना फ़ायदा होता है ऐसे इवेंट्स होने से आपको, एक्सपोजर के लिहाज से, कंपटीशन के लिहाज से? यहाँ एक तो हम पहली बार कश्मीर में आए, यहाँ का एल्टीट्यूड बहुत हाई है, थोड़ी ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। कफ भी कर रहे हो लगातार? तो हम जैसे भोपाल में बहुत कम एल्टीट्यूड, बट ये हमारे लिए फ़ायदा हो गया, हमें एक्सपीरियंस रहेगा इस चीज़ का। आगे का क्या वो है, प्लान है यहाँ से आपका? और आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं इस छोटी सी उम्र में कि निहारिका थोड़ा रुक जाओ, स्कूल देख लो, पढ़ाई कर लो, ये सब कैसे बैलेंस कैसे कर रहे हो आप? एक्चुअली मैं इस गोल्ड से सबसे ज़्यादा खुश मेरे पेरेंट्स होंगे, मेरी मम्मी और पापा, बिकॉज उनने जितनी मेहनत करी ना मैं सोच नहीं सकती। मतलब आप सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि वो बहुत मेहनत करते हैं। प्लीज़ सुना दो थोड़ा सा। मतलब मेरी मम्मी दिन रात मेरे पीछे रहती है, मेरे भाई के पीछे रहती है, ही इज़ ऑल्सो अ स्विमर। हाँ, ही इज़ अ नेशनल मेडलिस्ट। हाँ, तो मेरा हम दोनों के पीछे बहुत पागल। उनको बचपन से खेलने का बहुत शौक था, बट वो नहीं खेल पाए जिस कंडीशन में थी, पर अब वो हमें खिला रही हैं। एक्चुअली हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट वो इतनी मेहनत कर रही हैं कि हमें आज इस मुकाम पर लेके आए हैं। सारा डेडिकेशन मेरी मम्मी का है। सारी मम्मी को। हाँ, ये पापा टू पापा नाराज हो जाते हैं अभी सिर्फ मम्मी का नाम सुन के, लेकिन वाकई में पेरेंट्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट है इस बैलेंस को बना के रखना। पढ़ना भी है, खेलना भी है, डाइट भी है, साथ में कोचेस भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए आप दोनों से, और मुझे उम्मीद है कि हमारी ये बातचीत का सिलसिला जो है ना ये अभी शुरू ही हुआ है। आगे आप लोग ओलंपिक्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतेंगे, और ऐसे कई सारे इंटरव्यू मैं आप दोनों के साथ करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। एक बार फिर जोर से बोलो मध्य प्रदेश की जय हो, क्योंकि जब भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट से बात कर रहा हूं तो वो मध्य प्रदेश से ही निकल रहे हैं भाई। गोल्ड मेडल ही गोल्ड मेडल, 4 गोल्ड मेडल। एक और गोल्ड मेडल टीम हमारे साथ इस वक्त है, K2 500 मीटर मेंस की गोल्ड मेडल टीम यहाँ पर मेरे साथ है, और कमाल का प्रदर्शन यहाँ पर मध्य प्रदेश का है। लेकिन मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश की एथलीट्स हैं जिन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है। तो मेरा नाम आदित्य सिंह है, मैं एमपी का प्लेयर हूँ, तो मैं भोपाल में प्रैक्टिस करता हूँ, एमपी एकेडमी, स्टेट एकेडमी हमारी वो जी। और मंजीत यहाँ पर एक यंगस्टर मणिपुर से भोपाल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मुझे बोल रहे थे कि मुझे हिंदी ठीक से नहीं आती है। इन्हें हिंदी भी आती है, मणिपुरी भी आती है, और इनको कयाकिंग भी आती है, और गोल्ड मेडल भी ये जीतते हैं, इन्हें सब आता है। भोपाल से बहुत प्रैक्टिस करके आया, हमारा फिजियो सर इसने बहुत प्रैक्टिस करवाया था, हमारा कोच साहब अंकुश सर से बहुत प्रैक्टिस करवाया। अच्छा यार मंजीत, एक चीज़ बताओ, टेक्निकल ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा आपका। जैसे क्या होता है बैडमिंटन में डबल्स होता है ना, तो एक नेट पे खेलता है और एक पीछे खेलता है ना, एक डिफेंस करता है, दूसरा स्मैशेज मारता है। तो इसमें भी क्या सिटिंग का कुछ ऐसा होता है, एक फ्रंट एंड बैक ऐसा कुछ होता है? प्लीज़ बताओ ना क्या होता है। जो स्टोकर की बहुत ज़रूरी है। अच्छा। जो स्टोकर में जो बोलता है ना वो कैप्टन रहता है हमारा बोर्ड में। K4 में भी ऐसे कैप्टन रहता है, जो आगे बैठा है हाँ, इसकी बात सुनना पड़ता है। आपने कौन है आगे? हाँ ये जी मंजीत कैप्टन। लो मंजीत कैप्टन है, मंजीत कैप्टन भी है टीम के। हाँ जी, आगे बैठा है मैं, और हम लोग ऐसे मैंने लेकर आता है, मतलब जो ऐसे पावर मारना है और जब उठाना है, ये उठाना है, 300 मीटर में उठाना है, ये बोल के आ जाता है मैं अभी। ये कैप्टनसी का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये, आदित्य? क्योंकि इनके पास बहुत कंट्रोल रहता है, स्टॉक रेट इनके पास रहता है। स्टॉक रेट मतलब जिस स्टॉक रेट में इनको रेस लेके जानी है, वह पानी का हिसाब से भी इनके पास ही रहता है कि इस पानी में कैसे इनको रेस लेके जानी है। और मेरा तो ये रोल है बोट में कि मुझे पावर देनी है और बैलेंस करना है। तो मेरा पावर और बैलेंस का रोल है, पर स्टॉकर का रोल ज़्यादा होता है बोट में, क्योंकि उसको आगे देख के उसको रेस स्ट्रेटेजी उसको पता होती है, रेस स्ट्रेटेजी। चलिए आखिरी सवाल आप दोनों से, इस इवेंट के बारे में हर रोअर्स ने, कैनोइज ने, सब ने कहा कि बहुत कैनोइंग जो भी कर रहे हैं सब ने कहा बहुत अच्छा है, सपोर्ट मिला है। लेकिन हमने देखा मौसम एक बड़ा चैलेंज था इस गर्मी में। कहा है कहने को श्रीनगर, लेकिन गर्मी में हमने देखा कि डिहाइड्रेशन भी हो रहा था, चक्कर भी आ रहे थे। क्या एक बहुत बड़ा चैलेंज था गर्मी यहाँ पर श्रीनगर में होते हुए भी? गर्मी चैलेंज था, पर ठीक है, यहाँ पे जैसा
इन्होंने जैसे पार्क वार्क है तो हम वहीं पेड़ वेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तो इतना कोई दिक्कत तो हुई नहीं। रेस में जब जा रहे थे नहीं नो, तो इतना टाइम थोड़ी लगता है रेस में कि हम वहाँ पे गर्मी में वो, पर ठीक है गर्मी थी तो अब गर्मी को भी हम थोड़ी वेदर को कुछ कह थोड़ी सकते हैं हम। इस वेदर में हमने प्रैक्टिस पहले भी कर रखी है, इस वेदर में कोई वो नहीं है। मंजीत द कैप्टन, व्हाट नेक्स्ट, यहाँ से कहाँ, क्योंकि आप लोग दोनों यंगस्टर्स हो, ये तो शुरुआत है, क्या टारगेट है यहाँ से? अभी हमारा एशियन गेम्स का वो ट्रायल आया था, इसमें हम लोग सिलेक्शन लेने के लिए और अच्छा प्रैक्टिस कर लूँगा जाके, ये कहना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड फ्यूचर के लिए आप दोनों को ऑल द बेस्ट। तो मध्य प्रदेश ने यहाँ पर रंग जमा रखा है और लगातार गोल्ड, और इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भी काफी कुछ कमाल करने वाला है। एथेंस 2004 के ओलंपियन रोअर इस वक्त हमारे साथ हैं, जो इस वक्त कोचिंग के रोल में आ चुके हैं, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पे काफ़ी कुछ हिंदुस्तान को दिया। रोअर पीटी पॉलोस, अगर मैं राइट प्रोनाउंस कर रहा हूँ, है ना। तो केरला से आते हैं, लेकिन केरला से हमने बड़े नाम सुने हैं ना, एस श्रीशांत, संजू सैमसन आजकल बहुत छाए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स आपने फुटबॉल में देखा। एम विजयन की बात करें, जोपोल अंचेरी की बात करें, तमाम प्लेयर्स केरला से आए, लेकिन रोअर हमने केरला से आने चाहिए थे, आज तक सुना नहीं। बैक वाटर्स वहाँ पे सब कुछ है, केरला से तो और रोअर्स आने चाहिए थे। आप इतने दिन कैसे लगे कि पहली बार हम केरला के रोअर से मिल रहे हैं? ये थोड़ा बताओ, केरला में क्या रोइंग में इतना इंटरेस्ट नहीं, सब फुटबॉल ही खेल रहे हैं क्या वहाँ, या क्रिकेट खेल रहे हैं? नहीं ऐसे कुछ नहीं है, रोवर्स भी है। क्योंकि वहाँ पर एक साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी एक सेंटर है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस, उसी में से बच्चा आता है। जितना नेशनल मेडल्स है फिलहाल जो और टॉप परफॉर्मेंस केरला स्टेट कर रहा है। फिलहाल इस इवेंट की बात करते हैं, जिसकी वजह से एक हाई परफॉर्मेंस कोच यहाँ पर हैं, जो साई ने कराया है यहाँ पर, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और यहाँ पर JNK के जो स्पोर्ट्स बॉडी है, जो गवर्नमेंट बॉडी है, उनका एफर्ट है यहाँ पर कि खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कराएं। यहाँ पे आने का रीज़न क्या है, मकसद क्या है, क्या वाई आर यू है यहाँ पे, क्या करने के लिए आप पहुँचे? क्योंकि यहाँ पे कोई कैंप नहीं चल रहा है, कि आप स्काउट करने आए हैं, कि आप देखने आए हैं, किस लिए आए हैं यहाँ पर अभी अफसर आप? एक्चुअली मैं टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए आया। जैसे मेडलिस्ट पार्टी, हम जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी के अंदर एक खेलो इंडिया स्कीम है, अगर एक बेटर परफॉर्मेंस करने वाला बच्चों को, अगर मेनली हम सब जूनियर में, क्योंकि आगे जाने वाला बच्चों को अगर उनको थोड़ा सा हम प्रमोट कर रहे हैं, एक स्कीम डाल रखा है। और स्कीम में अगर उनको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है, उनको कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स का सपोर्ट, कोचेस का सपोर्ट, सेंटर्स का सपोर्ट, ये वाला मिलता है। उसी के लिए टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं आया हुआ हूँ। जैसे मेडल लेने वाला जो बच्चा है थोड़ा, उसके लिए हमने एक पैरामीटर रखा हुआ है, वो पैरामीटर चेक करके हम मुझे लेना है, उनको मीन्स आगे आने वाला बैच को बनाना है, उसी के लिए आया। तो सर, आपने कितना देखा, टैलेंट दिख रहा है आपको इन यहाँ पे इस फेस्टिवल में? आपको दिखा है कि टैलेंट है ऐसा जो हम आगे इनको लेकर जा सकते हैं, ऐसा टैलेंट आपको दिख रहा है यहाँ पर? यस, यहाँ पर टैलेंट है। इस टैलेंट को जो बेसिक पार्टी इनको लेके हम नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में डाल के वहाँ पर ट्रेनिंग करके उनको एक अच्छा लेवल में पहुँचाना, वही टैलेंट है हम। राइट। वैसा लास्ट क्वेश्चन, इस तरीके के जो फेस्टिवल्स हैं, नेशनल गेम्स वगैरह तो होते ही हैं, इस तरीके से वाटर स्पोर्ट इवेंट जहाँ पे मेडल्स भी हैं, जहाँ पे एक यूथ पार्टिसिपेट कर रहा है, ज़्यादा ओलंपियंस यहाँ पे आए नहीं है, इंडिया प्लेयर्स नहीं आए जो अपने कैंप्स में बिजी हैं एशियन गेम्स के लिए या द वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स के लिए, एशियन चैम्पियनशिप्स के लिए, ये इवेंट्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं स्पोर्ट्स को आगे लेके जाने के लिए, और होने चाहिए इस तरीके के इवेंट्स। स्पेशली जो वाटर स्पोर्ट्स के से रोविंग हो गया, कायाकिंग हो गया, ये कम्बाइंड गेम्स का टाइम में ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सब एक ही साथ इकट्ठा हो रहा है। ये जो अलग अलग स्पोर्ट्स के बच्चों के मिंगल होने के लिए चांस मिलता है। 100% ये तो पॉजिटिव अच्छा ही है। और जो जितना इंटरनेशनल प्लेयर्स एक लेवल में स्टैंडर्ड प्लेयर्स, एलाइट प्लेयर्स इस कॉम्पिटिशन में आया नहीं, इसलिए जो बडिंग पार्टी को भी इसमें कॉम्पिटिशन के लिए आने के लिए चांस मिला। इसमें से मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि मेरे को इसमें ज़्यादा और नया बनने वाला टैलेंट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा कि अभी नेक्स्ट मंथ एशियन चैम्पियनशिप है, इसलिए जो एलाइट पार्टी तो आया नहीं, वो उसी में कॉन्सेंट्रेशन टाइमिंग। मजा आया, डे 2 का पूरा एक्शन आपने देखा। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, लेकिन फेस्टिवल को मैंने काट दिया है इन 2 दिनों के लिए, मैंने इसको कंपटीशन कर दिया। और डे 2 की अगर बात करें तो हमने देखा कि डे 2 जो है वो हमारे एक राज्य ने बड़ा दबदबा दिखाया, जिसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जय हो वाला माहौल था यहाँ पर। 4 गोल्ड मेडल उन्होंने डे 2 में हासिल किए। ये तो हमने तो देखा, जो डल लेक पर जो हुआ वो तो हमने देखा ही, लेकिन इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा इन एथलीट्स की कहानियों को सुनने में, जो हमने अपने खास इस पेशकश में आपको दिखाया श्रीनगर से। तो इसी तरीके से
तीसरे दिन जो कि फाइनल डे है, करीब 16 फाइनल मुकाबले खेले जाने हैं। ओलंपियंस भी यहाँ पर और रोइंग में, कैनोइंग में और कायाकिंग में एक्शन में दिखेंगे तीसरे दिन। इन सारे तीसरे दिन के एक्शन के साथ हम हाजिर होंगे और आपको पूरा तीसरे दिन का एक्शन भी दिखाएंगे। लेकिन डे 2 ने एक बात तो बता दिया, एक कर्टन रेजर की तरह, कि कहते हैं इसको फेस्टिवल जरूर है वाटर स्पोर्ट्स, लेकिन ये फेस्टिवल नहीं है, वाकई में वाटर स्पोर्ट्स कंपटीशन है। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स कंपटीशन 2025 JNK में।